नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। मध्य प्रदेश में संक्रमितों की संख्या लगातार कम हो रही है। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट घटकर 10% के करीब पहुंच गया और घटते संक्रमण के बावजूद प्रदेश सरकार फिलहाल कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। सरकार ने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए जनता कर्फ्यू में कोई ढील नहीं देने के मूड में वो है। प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में जनता कर्फ्यू को फिर से बढ़ा दिया गया है। वहीं सीएम ने गांव में संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए किल कोरोना अभियान को तेज करने के निर्देश दिए हैं। पूरी खबरों पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। 42 दिनों बाद मध्य प्रदेश के लिए राहत की खबर लेकर आई है। प्रदेश में पहली बार करीब 1.5 महीने बाद संक्रमण दर 10% के पास पहुंच गया है। वहीं रिकवरी रेट भी बेहतर होती जा रही है। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 1 लाख से नीचे आ गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,016 नए पॉजिटिव केस मिले। 42 दिन बाद पॉजिटिविटी रेट 10% हुआ। 2 अप्रैल को पॉजिटिविटी रेट 10.4% रहा था। मई की शुरुआत में 25% तक पॉजिटिविटी रेट पहुंच गया था। 16 मई तक एमपी में कुल संक्रमित 7,31,385 हो गए। 16 मई तक 6,29,541 मरीजों ने कोरोना को मात दी। एमपी में 16 मई तक कोरोना से 6,992 लोगों की मौत हो गई। 16 मई तक प्रदेश में एक्टिव केस 94,652 हुए। प्रदेश में ही नहीं, कई जिलों में हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। भोपाल में 33 दिनों बाद पहली बार संक्रमण का आंकड़ा 1000 के नीचे रहा। स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 16 मई को 52 में से 18 जिलों में 50-50 से भी कम केस दर्ज किए गए। पॉजिटिविटी रेट में ये गिरावट प्रदेश में ज्यादा टेस्ट होने के बाद दर्ज की गई है। मई के 15 दिनों में 9,18,228 सैंपल टेस्ट हुए। अप्रैल के पहले 15 दिनों में 80,190 से ज्यादा टेस्ट हुए। 1 से 15 अप्रैल के बीच 8,38,038 सैंपल टेस्ट हुए थे। अप्रैल माह में कुल 13,93,927 सैंपल टेस्ट हुए थे। किल कोरोना अभियान को सफल बनाना है, कोई घर न छूटे। आत्मीयता के भाव से कह दो भैया, सर्दी जुकाम बुखार खांसी बताओ, तुरंत दवाई लो, इलाज। टेस्ट होंगे, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, जो परिणाम टेस्ट खूब करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। सारे कलेक्टर्स को, प्रभारी मंत्रियों को और सारे जनप्रतिनिधियों को कह रहे निकलेंगे। छुपा हुआ अगर कोई रह गया तो वो संक्रमित कर देगा। और अगर लक्षण ज्यादा, होम आइसोलेशन अपन ने देखा, होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे तो वहां आपको पता दवाइयां मिल रही है, डॉक्टर फोन करके पूछते हैं, योग से निरोग अभियान चल रहा है। अपने मध्य प्रदेश की होम आइसोलेशन की व्यवस्था बहुत परफेक्ट है। किल कोरोना अभियान की अद्भुत है। संक्रमण दर गिरने के बावजूद सरकार जनता कर्फ्यू में कोई ढील देने के मूड में नहीं दिख रही है। प्रशासन ने प्रदेश के कई जिलों में जनता कर्फ्यू बढ़ा दिया है। 52 जिलों में से 20 में 8 से 15 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। रविवार को भोपाल समेत 6 जिलों में जनता कर्फ्यू बढ़ाया गया। 14 जिलों में शनिवार को ही लॉकडाउन बढ़ाया गया था। भोपाल और होशंगाबाद में 24 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और नीमच में 31 मई सुबह 6 बजे तक लॉक रहेगा। वहीं कुछ जिलों में जनता कर्फ्यू से सरकार छूट दे सकती है, जहां संक्रमण की दर बहुत कम हो गई है, जिसके संकेत सीएम ने दिए थे। लेकिन जहां संक्रमण कम नहीं हुआ है, वहां सख्ती अभी भी जारी रहेगी। टीम न्यूज स्टेट। तो ये तो आप समझ चुके होंगे कि अभी प्रदेश सरकार ढील देने के मूड में नजर आ नहीं रही है। लेकिन एक समस्या ये भी है कि ब्लैक फंगस भी बढ़ रहा है और गांव में संक्रमण भी फैल रहा है, तो वहां पर विशेष इंतजाम किए जाने चाहिए। इस पर हम बात करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ आपका कराते हैं। विवेक परिहार जी, हेल्थ एक्सपर्ट, हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। दुर्गेश केशवानी जी बीजेपी की तरफ से इस चर्चा में मौजूद हैं और अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश केशवानी जी, देखिए, हम ये तो समझ चुके हैं कि अभी कोरोना की जो संक्रमण दर है वो धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन अभी आप लोग ढील देने के विचार में हैं नहीं। मैं शुरुआती तौर पर ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों की क्या तैयारी है आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि आज ही खबर आई है कि 30-31 तारीख तक ज्यादातर जिलों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। देखिए हिमांशु जी, निश्चित रूप से जो आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मध्य प्रदेश में
जो आज है, जो पहले पॉजिटिविटी जो दर थी वो 24 से ज़्यादा थी और आज 10.68% पे हम लोग खड़े हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास हैं। पूरे प्रदेश के जो चिकित्सा शिक्षा कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिन्होंने भी इस कोरोना में अपना योगदान दिया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि जिन सबके अथक प्रयासों से आज हम इस स्थिति पे पहुंचे हैं। निश्चित रूप से स्थिति में सुधार है, पर हमें इस सुधार को आगे कंटिन्यू करते जाना है, क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है हिमांशु जी। ये तो लॉकडाउन की वजह से, जनता कर्फ्यू की वजह से जो ये परिणाम दिख रहे हैं, ये उनकी वजह से ये परिणाम हम लोगों को दिख रहे हैं। हमें बिल्कुल भी इस चीज को गंभीरता से हर चीज को लेना पड़ेगा। मास्क पहनते रहना पड़ेगा, 2 गज दूरी और जो सामाजिक कार्यक्रमों से हम सबको अपने आप को दूर रखते हुए, हाथों को सैनिटाइज करते हुए, इन सब चीजों का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी यह जो कोरोना है वो समाप्त नहीं हुआ है। और आज की ग्वालियर की बैठक में माननीय शिवराज जी ने स्पष्ट किया कि जो किल कोरोना अभियान के तहत गांव-गांव लोग जा रहे हैं, जो 15,184 टोलियां गांव-गांव संपर्क कर रही हैं, ढूंढ के निकालें। टेस्टिंग की संख्या बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट सभी कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि टेस्टिंग बढ़ा दी जाए। कहीं पे भी इस बीमारी से अगर कोई ग्रसित है, इस कोरोना नामक उससे कोई ग्रसित है, तो उसको तुरंत वहां पे उसको चिन्हित करके उसका इलाज किया जाए, उसके रोकथाम की व्यवस्था वहीं की जानी चाहिए। अच्छा। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज की चलिए अच्छी बात है कि कोरोना अभियान आप लोग चला रहे हैं। ऐसे मध्य प्रदेश कब तक के लिए होता है कोरोना, इसका तो सभी इंतजार कर रहे हैं, जिसमें लगभग 4% हो गई। हाँ ठीक है। अवनीश बुंदेला जी, सरकार की तरफ से जो कोशिश है और अभी जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है, आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक है? धीरे धीरे रियायत देने की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि 5% से कम आएगा, उसके बाद ही हम रियायत देंगे थोड़ी बहुत। देखिए हिमांशु जी, सरकारी आंकड़ों पे चूंकि सदैव ही उंगलियां उठती हैं, सदैव ही प्रश्न खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी अगर सरकारी आंकड़े आ रहे हैं तो मैं कह सकता हूं एक सुखद अनुभव है। क्योंकि होता क्या है, कोरोना या कोई भी पेंडेमिक जब भी कहीं भी आता है, हमने देखा होगा उसका जो पीक रहता है 1.5 से 2-2.5 महीने का रहता है। तो मुझे लगता है जनता ने बाकायदा लॉकडाउन से या अपने घर में रहकर, कई लोगों ने अपनी जान गंवाकर, और जो अपने यहाँ 7.5 लाख के आसपास जो संक्रमित मरीज हुए हैं, आज उस पेंडेमिक से हम कुछ हद तक दूसरी लहर से बाहर आ रहे हैं। क्यों? लेकिन मैं इस जगह एक बात कहना चाहूंगा हिमांशु जी, इसी भोपाल शहर में देखा कि जहां पर भदभदा शमशान घाट के सरकारी आंकड़े 5 थे, हकीकत में 90 शव वहां जलाए जा रहे थे। तो सरकारी आंकड़ों पे हिमांशु जी देखिए सदैव ही उंगली उठेगी। आज भी मैं कह रहा हूं, जो टेस्टिंग जो प्रॉपर उतनी हो नहीं रही है। हाँ, ये बात सही है कि कोरोना जो है अब शहर से गांव की तरफ बढ़ चला है। हिमांशु जी, गांव का आंकड़ा ये है कि चूंकि हम ये मानते हैं कि गांव में एक अच्छी साफ सुथरी आबोहवा आज भी उपलब्ध है, जिससे वहां का रिकवरी रेट फास्ट है, लोग घर में रहकर सही हो रहा है, आइसोलेशन में, होम आइसोलेशन में ज्यादा सही हो रहे हैं। लेकिन आप देखें आज की तारीख में गांव में हर एक घर में कहीं ना कहीं सर्दी, खांसी, बुखार का एक मरीज मौजूद है। आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को गांव की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गांव में हम जानते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत लचर है, कमजोर है, उपलब्ध नहीं है। और अगर गांव में स्थितियां गड़बड़ा गई हिमांशु जी, का कुछ गांव ऐसे भी है जो कहने को गांव है लेकिन वो शहर का रूप ले चुके हैं। सही बात। तो मेरे कहने का मतलब वो है कि गांव में अब ज्यादा ध्यान देना होगा। और देखिए एक बात और है कि हम ये नहीं कह सकते कोरोना में, जैसे देखिए एक सबसे बड़ी जो गलती हिमांशु जी मुझे ऐसा लगता है हमारे देश में हुई है कि प्रधानमंत्री जी का वो उद्बोधन कि हमने कोरोना में 150 देशों की मदद की है ना, और उसके बाद जब दूसरी लहर आई तो हमारे यहाँ खुद ही तैयारी नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी थी, अस्पतालों में बेड की कमी थी। मतलब आप सदैव इतना सुर्खियां तो बना लेते हैं लेकिन उसके पीछे कुछ नहीं रहता है। देखिए आज आप ये नहीं कह सकते कि हमने जंग जीत ली। अरे भैया, आपके आंकड़े भी 7,000 मौतें बता रहे हैं। 7,000 जिनके यहाँ जो गए हैं, जो जिनकी जाने गई हैं, क्या आप उनसे कह सकते हैं कि जंग जीत ली है? क्या जो संक्रमित 7 लाख लोग अस्पताल में गए हैं या जिन्होंने मेरा खुद पूरा परिवार हिमांशु जी संक्रमित हो चुका है, अभी 5-7 दिन से ही मैं सही हुआ हूं। तो हम तो साफ कहेंगे ना, जंग जीती जनता ने, आम जन ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने पैसे से, सरकार का उसमें कहीं हम तो ये कहेंगे कि सबका मिला जुला इसमें सहयोग रहा है, सबका मिला जुला सहयोग रहा है, लेकिन सरकार को और बेहतर तरीके से काम सरकार कर सकती थी। मेरा बस कहने का इतना निवेदन है सरकार से, राजनीति नहीं कर रहा हूं, कि साहब इसके बड़े बड़े पोस्टर मत टंगवाना।
हाँ ठीक है, प्रचार नहीं, राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए कि हमने ये इतना किया, ढोल नहीं पीटना चाहिए, क्योंकि हिमांशु जी हाँ, क्योंकि दूसरी लहर में हम देख चुके हैं, और जो प्रचार में पैसा खर्च होगा उसके लिए, उसको आने वाली लहर के लिए हम लोग बचा के रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने की। हाँ, फिर आता हूँ, होता क्या है जी, विवेक परिहार जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, देखिए, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब भी कोई लहर है वो पीक पे जाती है, सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज आते हैं और उसके बाद फिर वो डाउन होना शुरू हो जाती है, और अभी ये कहा जा रहा है कि बहुत से शहरों में, जिलों में जो संक्रमित दर है, वो संक्रमण दर वो कम हो रही है और रिकवरी रेट बढ़ रहा है। ऐसे वक्त पर सबसे ज़्यादा हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टर्स के लिए भी और मरीजों के लिए भी और आम लोगों के लिए भी, कि कहां सावधानी बरतनी चाहिए इस वक्त? देखिए हिमांशु जी, बिल्कुल जो पीक है पूरे भारत में, मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत में जो पीक है वो आ चुका है, और कहीं ना कहीं सैचुरेशन जिसको बोलते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग हैं वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं और ठीक भी हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, और इसलिए जो है आप देखेंगे जो आंकड़ा है पेशेंटों का वो निरंतर जो है कम आ रहा है। और मैं सबसे ये कहूंगा कि वायरस जो है कोविड का वो म्यूटेशन फॉर्म में है और अपने आप को चेंज भी करता है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। आपने देखा हो कि जो पेशेंट्स पहले भी एक बार पॉजिटिव हुए हैं, कई केसों में दोबारा उनको संक्रमण जो है उनको हो गया है, और डबल स्पीड से, मतलब डबल घातक रूप से जो है उनको संक्रमण हुआ है। तो लोगों को विशेष ध्यान रखना है, जब तक पूरी पॉपुलेशन का इंडिया में वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, तब उसके भी 2-4 महीने बाद तक जो है आपको जितने भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं आपको सारे फॉलो करने हैं। कहीं भी आपको दिमाग में ये नहीं बैठाना है कि मुझे एक बार कोविड हो चुका है और मैं बिल्कुल मुझे दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा। कई केसों में आपने देखा हो कि इन्फेक्शन आया है, वो सीवियर हुआ है, लंग्स को इन्फेक्टेड किया है, और कई केसेस में डेथ भी हो गई है लोगों की। तो ये सब छोटी छोटी सावधानियां जो है लोगों को रखनी है, और वैक्सीनेशन जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से योगदान देना है, और वैक्सीन लगवानी है। सबसे अपील करना चाहूंगा, वैक्सीन लगवाएं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको वैक्सीन लगवानी ही पड़ेगी। आप वैक्सीन लगवाइए, आप अपना और अपने परिवार की सुरक्षा आप तभी कर सकते हैं जब आप वैक्सीन की दोनों डोज ले लेंगे। और ये भी मैं लगातार पहले भी कहता रहा हूँ, एक बार फिर मैं कहूँगा कि जो लोग सक्षम हैं वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर पैसे देकर वैक्सीन लगवा सकते हैं, ताकि किसी ज़रूरतमंद तक वो फ्री में पहुँच सके। अच्छा दुर्गेश जी, केसवानी जी, एक चीज़ बताइए कि आप जो हम यहाँ पर कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि टेस्टिंग ट्रेसिंग में तेजी लाई जाए, ग्वालियर में धड़ाधड़ फैसले लिए जा रहे हैं, सभी को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, क्या उन दिशा निर्देशों का सही तरीके से पालन हो रहा है? देखिए हिमांशु जी, अक्षरशः गंभीरता से सभी जगह पालन हो रहा है, कड़ाई से पालन हो रहा है। नहीं, आप तक ये बात कैसे पहुंचती है कि जो मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिए हैं उन आदेशों का पालन हो रहा है? सतत देखिए, निश्चित रूप से जैसे जैसे रेमडेसिविर की बात थी, बीच में आपने देखा कि पूरा प्रदेश उससे जूझ रहा था, उसकी कमी से। तो जो जनता के बीच से जो लोग उठ के आते हैं कि हमें रेमडेसिविर चाहिए, आज हमारे पास, मैं नहीं समझता हूँ, जो पहले हमारे पास 100 लोगों की वांट्स आ रही थी, 100 लोग हमसे संपर्क कर रहे थे कि हमारे परिजनों के लिए रेमडेसिविर चाहिए, आज वो मुश्किल से एक आध, दुर्गेश जी, पिछले कई दिनों से तो फोन आना ही बंद हो गए। कोई एक आध मैसेज भी कर देता है कि भैया अगर फोन आना इसलिए बंद हो गया है क्योंकि मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। फोन आने इसलिए बंद हो गए क्योंकि रेमडेसिविर से भरोसा उठ गया है। इतनी कालाबाजारी रेमडेसिविर की हुई है कि लोग चाहते नहीं है कि उनके परिजनों को लगे। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, बहुत गंभीर मामला, प्लीज सुनिए दुर्गेश जी, मैं आपको अगर सुनिए ना, बहुत गंभीर मामला आपके सामने रख रहा हूं। आयुष्मान कार्ड की बात की जाती है कि गरीबों का फ्री में इलाज किया जाएगा, और हॉस्पिटल्स भी चिन्हित किए गए हैं कि इन हॉस्पिटल्स में आयुष्मान कार्ड लगेगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कुछ बड़े हॉस्पिटल ऐसे हैं जो मुंह पर मना कर रहे हैं, मरीज के परिजनों से कह रहे हैं कि इनको बाहर निकालो, इनको फेंको यहां से, और हम आयुष्मान कार्ड का पालन नहीं करेंगे। और ये भी खुलेआम कह रहे हैं कि सरकार को जवाब देना है तो हम दे लेंगे सरकार को जवाब, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बारे में कोई जानकारी? चिरायू हॉस्पिटल का मामला है। देखिए हिमांशु जी, किसी को मनमानी करने नहीं दी जाएगी। जी, मैं सब समझ रहा हूं, मैं आपकी बात समझ गया। आपने जैसे ये बात की, किसी को भी मनमानी करने की इजाजत नहीं है।
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि मेरे मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता, जिसको मैं भगवान की तरह पूजता हूं, उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुर्गेश जी, अभी तक निश्चित ही जो आप मामला ये संज्ञान में आया है, देखिए वहां के आप डॉक्टर देखेंगे तो कि आने खुलेआम वाले बोल दिनों रहे में हैं निश्चित कि रूप से बाहर कार्रवाई निकालो, होगी। धक्के मार के बाहर निकालो बोल रहे हैं, सरकार को हम जवाब दे देंगे। अब जहां पर बड़े बड़े मंत्री, खुद मुख्यमंत्री एडमिट हो चुके हैं, वहां पर मरीजों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, तो अब तक कुछ जवाब तो आप लोगों को पूछना चाहिए था। सरकार ने, अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि पूछें हॉस्पिटल से। देखिए निश्चित रूप से आजकल आप देखेंगे कि कई बार वीडियोस को छेड़छाड़ करके भी पेश की जाती है। पूरी चीजें सामने आ जाने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा निश्चित रूप से। और कोई भी, मैं कह रहा हूँ, कितना ही बड़ा कोई रसूखदार हो, हिमांशु दुर्गेश जी, आपने वीडियो देखा है क्या? कितना ही कोई बड़ा रसूखदार हो, दुर्गेश जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने मैंने देखा है उसको पूरा कंप्लीट। मैंने वीडियो देखा है, मेरी संज्ञान में है मामला, और हमने अपने वरिष्ठों को भी इससे अवगत कराया हुआ है। मेरा ऐसा निवेदन है हिमांशु जी, पूरी चीज को सामने आ जाने दीजिए। और कोई भी कितना बड़ा रसूखदार हो, उसके लिए जेल की सखीचें हैं। ऐसे तो देखिए, आपने देखा होगा जब हमने एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब किसी के परिजन हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जब वो अपनों को लेकर हॉस्पिटल में जाता है, तो हॉस्पिटल उनसे मनमानी करता है, हॉस्पिटल उनसे पैसे वसूलता है, और उनके परिजनों की जान खतरे में है, इसीलिए वो हर चीज सुनते हैं, वो हर चीज सहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं हिम्मती, जो इस तरह से जवाब देते हैं या फिर सवाल पूछते हैं, और जब वो सवाल पूछते हैं तो उनके वीडियो पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं कि इसकी प्रामाणिकता की जांच की जाएगी। तो ये चीज थोड़ी समझ से मेरे परे है। बुंदेला जी क्या कहेंगे, बोलिए। जी सर, देखिए सबसे पहली बात तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। देखिए आयुष्मान दीजिए वीडियो, मैंने आयुष्मान कार्ड की तो कोई प्रश्न नहीं लगा हिमांशु जी आपकी। ठीक है सर। मैं देखिए आयुष्मान कार्ड की तो बात अलग है। मेरे ही कई रिश्तेदार हैं जिनका मेडिकल इंश्योरेंस उन्होंने करवाया था, कई साल से किस्तें भर रहे थे, और जब आज समय आया कि उन्हें एक यहाँ के निजी अस्पताल में अपने आप को एडमिट किया, और तो आप आश्चर्य करेंगे उनका मेडिकल इंश्योरेंस मानने से उस अस्पताल ने मना कर दिया। उन्हें बड़ी जद्दोजहद, देखिए 6 से 7 लाख में ये भी कई केसेस इस मध्य प्रदेश में आए हैं। मुझे ऐसा लगता है हम दो लहरें देख चुके, तीसरी लहर और खतरनाक होगी जो जिसकी 8 हम सुन रहे हैं हिमांशु जी। तो मेरा सबसे पहले निवेदन, एक पॉजिटिव निवेदन है शिवराज जी से कि ना तो हम कोई कोविड सेंटर बंद करें, अभी जो गलतियां हमने पिछली बार की थी वो हमको इस बार नहीं दोहराना, ना तो कोई कोविड सेंटर बंद करें, बल्कि हम जो कोविड सेंटर वर्तमान में है भले ही वो खाली रहे, हम उनको और एडवांस बनाने का प्रयास करें, क्योंकि तीसरी लहर मुझे लगता है ज्यादा खतरनाक होगी। उसमें कहा जा रहा है बच्चों के लिए, तो मुझे लगता है पीआईसी जो बच्चों का जो अपडेटेड जो आईसीयू होता है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार को, कि आने वाला समय और घातक होता है। बाकी जो मैं रसूख की बात कर रहे थे मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र दुर्गेश भाई, तो मैं कहना चाहूंगा जेके हॉस्पिटल में एक ही व्यक्ति 2 बार पकड़ा जा चुका रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते हुए, उसका नाम है आकाश दुबे। और बकायदा उसके फेसबुक पोस्ट पर जाके देखें तो शिवराज जी और भाजपा के कई विश्वास सारंग जी के साथ उसके फोटो डले हुए, पिता उसके डीएसपी रहे। मैंने देखा है उसका रसूख, और वो इसके अलावा भी कई सारे काम करता है। आप उसको गिरफ्तार करके बताइए उस पर। ठीक है, आपने 4 दिन पहले ही पकड़ा गया था, वो छूट गया था पैसे ले देके, तो सबसे पहले आप उन पर ढंग से कार्रवाई करिए। देखिए ये तो हो रहा पूरे मध्य प्रदेश में, और रेमडेसिविर की कालाबाजारी, ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी, बेड की कालाबाजारी, भरोसा उठ चुका है, बहुत से लोगों का भरोसा उठ चुका है। मैं तो एक बात जानता हूँ, और मैं पर्सनली ये कहता भी हूँ कि जैसे सरकार और प्रशासन, तीसरे वेव की तैयारी कर रही है, आप जवाब दीजिएगा। मैं तो बस एक बात कहना चाहूंगा, जैसे सरकार और प्रशासन तीसरे वेव की तैयारी कर रही है, मैं तो आम जनता से कहूंगा कि आप भी तीसरे वेव की तैयारी कर लीजिए। तैयारी का मतलब यह है कि पैसों के इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल मुंह फाड़ के पैसा मांगेंगे और वो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो किसी की नहीं सुनते। हाँ दुर्गेश केशवानी जी जवाब दे दीजिए, फिर जाता हूं मैं प्रयाग जी के पास। देखिए हिमांशु जी, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी हैं बुंदेला जी, उन्होंने कहा कि कोविड सेंटरों को, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि पोस्ट कोविड सेंटर खुले रहेंगे। जहां पे कहीं कोई तकलीफ आ रही है, कोई कोरोना पेशेंट के लिए वो दिक्कत आ रही है, तो वो अपने आप इलाज कर पाएगा।
बाकी राजनीतिक बातें ये न करें बैठ के मेरे मित्र यहाँ पे, क्योंकि डिबेट बहुत अच्छी उस दिशा में बढ़ रही है, सार्थकता की ओर बढ़ रही है। मध्य प्रदेश की सरकार ने 80 लोगों को चिन्हित करके उन पे रासुका की कार्रवाई की है, और जो कुत्ता भी बढ़ाई कोई मध्य प्रदेश में कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, आप वो आ रहे हैं, वो फोटो दिग्विजय सिंह जी के भी दिख रहे हैं, सभी उनके दिख रहे हैं, आपके नेता लोग भी संलिप्त हैं जिसमें दिख रहे हैं। मैं इन चीजों में नहीं जाना चाह रहा हूं, पर कार्रवाई कितना ही बड़ा कोई रसूखदार होगा, अगर वो गलत काम मध्य प्रदेश में करेगा तो वो सकीजों के पीछे दिखेगा। दुर्गेश केशवानी जी, देखिए मैं तो बस इतनी सी बात कहूंगा, दुर्गेश केशवानी जी मैं तो बस इतनी सी बात कहूंगा कि दोपहर से ये वीडियो ये खबर हम दिखा रहे हैं, दोपहर से ये वीडियो ये खबर हम दिखा रहे हैं, 80 लोगों पर अभी तक ना कोई सवाल जवाब स्पष्टीकरण कुछ नहीं आया है, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि जब इतना बड़ा अस्पताल, इतने बड़े डॉक्टर की बात सामने आती है जिसमें वो खुद बोल रहे हैं कि डॉक्टर गोयनका के आदेश हैं कि हमें नहीं लेना, तो हम तो ये जानना चाहते हैं कि कब तक इस मामले में हीला हवाली होगी। ये हम सिर्फ देख रहे हैं और जनता तक पहुंचा रहे हैं, इससे बड़ी बात मैं क्या कह सकता हूं, कुछ नहीं कह सकता। विवेक परिहार जी, देखिए मैं एक चीज जरूर कहूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ डॉक्टर नर्स ऐसे हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आज मैंने वो खबरें तक पढ़ी हैं जहां पर एक प्रेग्नेंट डॉक्टर जो 7-8 महीने की प्रेग्नेंट है, वो भी कोविड जो पेशेंट्स हैं उनकी पूरी मदद कर रही है, दिन रात मदद कर रही है, अपनी जान तक गंवा दी। आज एक बच्ची पैदा हुई है लेकिन मां नहीं रही जो डॉक्टर थी। ऐसी खबरें भी मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन कुछ लोग, विवेक परिहार जी, आपदा को अवसर बना रहे हैं। जो परेशानी मरीजों को हो रही है उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है और आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से, डॉक्टर्स से खास तौर पर? देखिए हिमांशु जी, बिल्कुल आप जैसी आपने अभी बात की है, हर फील्ड में ऐसे लोग हैं, मेडिकल फील्ड में भी ऐसे लोग हैं, और आप बाकी देखेंगे कुछ रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं वो मुंह मांगा पैसा ले रहे हैं, अपनी जो नैतिकता, जो उन्होंने एथिक्स थे, उनके मेडिकल एथिक्स जो ओथ ली जाती है, वो सब भूल कर, वो सब सारी चीजें भूल के इस समय। और अभी मैं आयुष्मान योजना की आपको हिमांशु जी बात बताऊंगा कि छोटे हॉस्पिटल हैं बहुत अच्छा फॉलो कर रहे हैं उस चीज को। मैं भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल रन करता हूँ, मेरे यहाँ 8 पेशेंट एडमिट है, एक पैसा नहीं लेता हूँ, 2 टाइम का खाना भी देता हूँ पेशेंट्स को, और अटेंडर से आप पूछेंगे, आपके संवाददाता ने कवर भी किया था कि बहुत लोग खुश हैं, क्योंकि हमारे फादर आर्मी में अफसर हैं, तो हम लोगों को शुरू से सिखाया जाता है कि आपको सेवा भाव जो है लोगों की करनी है। परंतु 50% जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनका आयुष्मान में एक्चुअली क्या है, 5 लाख तक का जो इलाज दिया जा रहा है वो एक ओपन नहीं है पैकेज, उसमें पैकेजेस बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने। आपको पर डे जो है आईसीयू का 5,000 रुपए मिलेगा, वेंटिलेटर पे 10,000 रुपए मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बड़े हॉस्पिटल की भी मजबूरी है, क्योंकि स्टाफ ज्यादा है, सैलरी उनको बहुत देनी पड़ती है। तो ये पैकेजेस जो है वो कहीं ना कहीं रिवाइज होने चाहिए, तब जाके जो है हॉस्पिटल भी इस चीज में तैयार है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जेब से तो कोई पैसा लगा के इलाज करेगा नहीं। हाँ। तो छोटे हॉस्पिटल्स जो है उनका तो खर्चा चल जाता है, ठीक है, स्टाफ भी है, उनके यहाँ कम है, लिमिटेड है, सैलरी जो है वो लिमिटेड है। नहीं सर, मुझे बस तकलीफ उस बात पर होती है, मुझे तकलीफ उस बात पर होती है कि काफी वक्त तक वो मरीज वहां पर थे, और दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस शख्स ने ये वीडियो बनाया है वो डेथ सर्टिफिकेट के लिए अपनी माँ के लिए वहाँ पर हॉस्पिटल में गया है। उनकी माँ रही नहीं है, खत्म हो गई हैं, कोरोना से पीड़ित थी, काफ़ी वक्त तक उनका इलाज चल रहा है, ये सारी चीज़ें निकल गई। तो वो थोड़ा सा लगता है कि जब कहा जाता है कि धक्के मार के बाहर निकालो, भगाओ से, तो वो थोड़ा सा आपके अंदर की जो संवेदनशीलता है वो कहाँ चली जाती है, वो सवाल मन में आता है। बिल्कुल हिमांशु जी, बिल्कुल ये तो अमानवीय है, जो मैंने भी देखा है, वो चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको पेशेंट का जो ट्रीटमेंट नहीं करना है उसका भी आपको पहले से ही मना कर देना चाहिए कि आयुष्मान जो है हमारे यहाँ चलता नहीं है। आप तो पेशेंट जो है अपनी व्यवस्था कम से कम दूसरे हॉस्पिटल में देख ले, और आप धक्के मार के और निकाल रहे, मीडिया एक रिकॉर्डिंग कर रहा है, उसको बोल रहे हो, गार्ड से बोल रहे हो कि आप बाहर निकाल दो उठा के, ये तो बिल्कुल है। और हमारी पूरी मेडिकल फील्ड जो है इस चीज को, जो हमने वीडियो देखी, हम लोग सब इस चीज के वो है। दुर्गेश जी फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। जो हालात हैं, आप लोग कह रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन कुछ जगह हैं जहां दिक्कतें आ रही हैं आम लोगों को। दुर्गेश जी, कुछ जगह ऐसी हैं जहां आम लोगों को दिक्कत आ रही है, उन दिक्कतों को दूर कब तक किया जाएगा? देखिए हिमांशु जी, किसी भी पेशेंट के साथ अमानवीय व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा। जो वीडियो में तथ्य निकलकर सामने आएंगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं इसका पक्षधर नहीं हूं, आप जो उसको उस तरफ मोटिवेट कर रहे हैं। अगर जो गलत चल रहा है, जो शासन प्रशासन की बात को नहीं मानेगा, जनता के हित के काम नहीं करेगा, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा रसूखदार हो,
वो उसकी जगह सखीचों के पीछे है और उसको मध्य प्रदेश में कोई जगह भी नहीं उस आदमी के। माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं इन चीजों को, और आपके चैनल के माध्यम से भी जो कालाबाजारी में लिप्त हैं, जो आपदा को अवसर में बनाना चाहते हैं, उन सबको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि ये सब गोरख धंधे बंद कर दें। मध्य प्रदेश की सरजमी पर ये सब चीजें चलने वाली नहीं है। नहीं दुर्गेश जी, हमें इस मामले में रिजल्ट कब दिखेगा? मैं तो बस ये आपसे जानना चाह रहा था कि कल तक कोई खबर सामने आएगी, पूछा जाएगा, कम से कम एक अधिकारी वहां पर जाके पूछेंगे कि आपने इस तरह से क्यों कहा। मैं मतलब ये मान के चले ना हम कि आप लोग बहुत गंभीर हैं। निश्चित रूप से गंभीर है, और किसी की पेशेंट के साथ अगर कोई लापरवाही बरतता है तो उसको बख्शना, मैं समझता हूं मानवता के नाते भी ये सब चीजें गलत हैं। अवनीश बुंदेला जी, संतुष्ट हैं आप जवाब से? देखिए मैं सबसे पहले ही कहूंगा, सकारात्मक पक्ष के तौर पर हम सदैव सरकार के साथ हैं। कल आदरणीय कमलनाथ जी ने भी शिवराज जी से बात की, और हमारा एक ही निवेदन है सरकार से कि निश्चित तौर पे इस तरह के लोगों पर कठोर कार्रवाई करें। बस ठीक है, यही हम चाहते हैं कि इस तरह के लोगों पर कठोर कार्रवाई करें, जो पहले से ही परेशान है, उनकी परेशानियों में इजाफा नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए।